नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध खंडकाव्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोणार्क। ये जो कोणार्क खंडकाव्य है, यह रामेश्वर दयाल दुबे द्वारा लिखित है। यह जो खंडकाव्य है, यह एक प्रसिद्ध लेखक रामेश्वर दयाल दुबे द्वारा लिखित है। हम आप लोगों को कोणार्क खंडकाव्य की कथा वस्तु संक्षेप में बताएंगे, मतलब इसकी समीक्षा करेंगे कि यह कोणार्क खंडकाव्य क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोणार्क। उत्कल राज्य के राजा नरसिंह देव की माता का कई लंबे वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से रानी ने व्रत, दान आदि कई प्रकार के धार्मिक तथा शुभ कर्म किए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। संयोग से हिमालयवासी एक साधु रानी को सूर्य व्रत करने की सलाह दी। रानी ने साधु की सलाह मानकर नियम पूर्वक सूर्य व्रत रखने लगी। रानी की सच्ची प्रार्थना सफल हुई और भगवान भास्कर के प्रसाद से रानी ने एक पुत्र का जन्म दिया। वही पुत्र उत्कल प्रभु नरसिंह देव ही था। रानी पुत्र जन्म के बाद भी सूर्य भगवान की पूजा करती रही। उनके मन में इच्छा थी कि वह सूर्य का भव्य सा मंदिर बनवाएं, किंतु उनके जीवन काल में उनका यह इच्छा पूरी न हो सकी और स्वर्गवास हो गया। राजा नरसिंह देव ने अपनी माता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के विचार से सूर्य मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उस समय प्रसिद्ध शिल्पकार विशु था, अतः उन्होंने अपना संकल्प सुनाकर महामंत्री को विशु के पास भेज दिया। महामंत्री गांव में चलकर महाशिल्पी विशु के घर पहुंचे और राजमाता की इच्छा पूर्ति के लिए सूर्य मंदिर बनवाने के लिए विशु से प्रार्थना की। विशु मंदिर की बातों से बहुत ही प्रभावित हो गया, परंतु उसका मन पत्नी पुत्र की मोह माया में लगा हुआ था, अतः वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया। अंत में राजा की मात्र भक्ति प्रेरित होकर सूर्य मंदिर बनवाने का कार्य स्वीकार कर लिया। बंगाल की खाड़ी में पद्म क्षेत्र नामक पवित्र स्थान पर समुद्र के किनारे मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। विशु के निर्देश पर अनेक शिल्पी और मजदूर मंदिर का निर्माण करने लगे। कोणार्क शिखर मंदिर शैली में रथ के रूप में बनवाया गया। मुख्य मंदिर विमान में जो पीछे की ओर सबसे ऊंचा होता है और जिसे बड़देवल भी कहते हैं, देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है। बड़देवल के सामने दूसरा कक्ष रहता है, जिसे जगमोहन कहते हैं। यक्षों के बैठने के लिए यह स्थान रहा करता है। यह मंदिर छोटे छोटे प्रस्तर खंडों से नहीं बनाया गया है, वरन उसकी रचना विशाल शिलाओं द्वारा हुई है। मंदिर के आसपास दूर दूर तक कहीं कोई पहाड़ भी नहीं है। सहज ही प्रश्न उठता है कि ये विशाल शिलाएं कहां से और किस प्रकार लाई गई होंगी, किस उपाय से एक के ऊपर एक ठेठ ऊंचाई तक चढ़ाई गई होंगी। मंदिर का विशालकाय रूप और कलाकृतियों का सौंदर्य देखकर दर्शक चकित रह जाते हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है वह पूर्व की ओर है। कहते हैं कि मंदिर की रचना कुछ इस प्रकार से हुई थी कि मंदिर के सामने लहराते अनंत सागर अंतराल से निकलते हुए बाल रवि की प्रथम किरण कोणार्क मंदिर के अंदर रखी हुई भगवान सूर्य देव की प्रतिमा का अभिषेक किया करती थी। मंदिर का जो उत्तर द्वार हाथी द्वार और दक्षिण द्वार अश्व द्वार कहलाता है। वहां क्रमशः विशालकाय हाथी और अश्व खड़े हैं। मुख्य द्वार के सामने अरूढ़ स्तंभ है और इसके पास ही पूर्व की ओर नाट्य मंदिर है। नाट्य मंदिर भी विमान की भांति नष्ट प्राय है। अब केवल खंबे ही शेष रह गए हैं। इन खंभों की दीवारों पर इंच भर ऐसा स्थान नहीं है जहां की सुंदर मूर्तियां दर्शकों को आकर्षित न करती हों। कोणार्क मंदिर अपने शिल्प की सर्वोत्कृष्टता के कारण जितना आकर्षक है, उतना ही अधिक अपने निर्माण के वेदनापूर्ण इतिहास के कारण मर्म स्पर्शी है। मंदिर के निर्माता महाशिल्पी विशु और उसके होनहार पुत्र धर्मपद के साथ जो दुखांत घटना घटी, उसने सदैव के लिए मंदिर और उसके परिवेश को आंसुओं के सिक्त कर दिया। यह करुण प्रसंग हमारी अनुभूतियों को बहुत ही अत्यधिक अभिभूत कर देता है।
महाशिल्पी जो मंदिर बनाने वाले शिल्पकार थे, उनका नाम था विशु। वे अपने कुशल शिल्पी दल के साथ मंदिर रचना में संलग्न थे, मतलब वह मंदिर बना रहे थे। 12 वर्ष के अथक प्रयत्न और परिश्रम से मंदिर लगभग पूर्ण हुआ, परंतु निर्माण में इसकी त्रुटि रह जाने के कारण कलश अम्ल के ऊपर ठीक से बैठाया नहीं जा सका। इस प्रकार मंदिर के पूर्ण होने में विलंब हो रहा था। राजा नरसिंह देव तो चिंतित ही हो रहे थे, किंतु उनका महामंत्री तो अपना धैर्य ही खो रखा था। राजा की अनुपस्थिति में महामंत्री किसी षड्यंत्र की रचना में लीन था। उसके राज्य शिल्पियों के सम्मुख विकट संकट उपस्थित कर दिया। मंदिर निश्चित अवधि के भीतर पूर्ण न हो सका। राजा की ओर से यह घोषणा प्रसारित की गई कि जो कलाकार कोणार्क के सूर्य मंदिर का कलश ठीक कर देगा, उसे महाशिल्पी का पद तो मिलेगा ही और मुंह मांगा पुरस्कार भी दिया जाएगा। यह घोषणा उस उपत्यका तक भी पहुंची जहां महाशिल्पी विशु की विरह विधुरा पत्नी चंद्रलेखा और यवन की देहरी पर पहुंचे वाला उसका पुत्र रहा करता था। धर्मपद एक अद्वितीय होनहार कलाकार था। शिल्प कला में वह दीक्षित हो चुका था। मां से आज्ञा प्राप्त कर वह चल दिया और वहां पहुंचा जहां भय, आकांक्षा और दुश्चिंता के काले मेघ छाए हुए थे। सभी शिल्पी दुखी थे। धर्मपद ने अपने पिता महाशिल्पी विशु के दर्शन किए, किंतु किसी भावनावश उसके अपने अपरिचित ही रखना पसंद किया। धर्मपद ने घूम घूम कर मंदिर की रचना देखी, उसे सराहा और उस पर मुग्ध हुआ। साथ ही उस समस्या पर गंभीरता से विचार किया कि क्यों वह कलश मंदिर के अम्ल पर नहीं ठहरता है। निर्माण की त्रुटि को उसने समझ लिया और उसे सुधारने में वह दत्तचित हो गया। 2 दिन के पश्चात वह उस प्रस्तर कलश को अम्ल पर रखने में सफल भी हो गया। धर्मपद और महाशिल्पी की प्रसन्नता की कोई सीमा न थी, किंतु जितने भी अन्य शिल्पी थे वे हतप्रद हो गए। उन्हें लग रहा था मानो उनकी अखंडता साधना के फल को, उनकी कीर्ति को लूटने के लिए इस बालक धर्मपद का आगमन हुआ है। वे शब्द द्वेषाग्नि से जल उठे। उन्हें शांत करने के लिए महाशिल्पी विशु ने प्रयत्न किया, किंतु सब व्यर्थ। नवयुवक कलाकार ने भी अपनी विनम्र वाणी से उन्हें समझाया कि मैं कीर्ति लूटने नहीं आया हूं, किंतु यह भी व्यर्थ हुआ। वे सब तो युवक कलाकार का वध करने पर तुले हुए थे। महाशिल्पी विशु यह कैसे सहन कर सकता था? उत्तेजित होने कारण शिल्पी विशु संज्ञाहीन हो गया। धर्मपद ने विशु के विभिन्न साथी राजीव को कुछ संकेत दिया कि वह कौन है। अंत में सब शिल्पियों को संतोष देने के लिए वह रात्रि के उस घोर अंधकार में सदा सदा के लिए विलीन हो गया। विशु को जब होश आया, युवक धर्मपद रात्रि के उस अंधकार में बहुत दूर चला गया था। राजीव ने महाशिल्पी विशु को बताया कि वह युवक और कोई नहीं, उसका ही पुत्र धर्मपद था, जिसे वह 12 वर्ष पहले एक बालक के रूप में छोड़ आया था। आहत पिता की करुणावस्था का सहज ही अनुमान किया जा सकता है। मर्माहत विशु रात्रि के उस घोर अंधकार में पुत्र को खोजने के लिए चल देता है और वह भी सदा सदा के लिए विलीन हो जाता है। कोणार्क मंदिर के आसपास का सारा वातावरण मानो इसी करुण कथा से आज भी परिव्याप्त है। परिवेश में व्याप्त रही यही अनंत करुण इस खंड काव्य में सिमट कर आ बैठी है। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकला एवं मूर्ति शिल्प का गौरव प्रतीक कोणार्क युगों से अपने अंतर में इस अकथ भार को समेटे प्रतिवर्ष दर्शनार्थ आने वाले लक्ष्य यात्रियों में किसी संवेदनशील भावुक हृदय की बाट जो रहा था। इस खंड काव्य के कवि ने प्रस्तरों की आत्मा से तादात्म्य स्थापित कर प्रथम बार उनके इस मूक हाहाकार को सुना और उस अमानवीय सौंदर्य छवि के अंत स्थल में दब अवसाद और कारुण्य को काव्य के सारस्व प्रभाव में अभिषिक्त कर रजोस्वल बना दिया। दुबे जी की वाणी में प्रत्येक संवेदनशील हृदय की धड़कन मुखर हो उठी है। तो यह था खंड काव्य कोणार्क का समीक्षा जो मैंने आपको बताया। यह जो है यह लेखक रामेश्वर दयाल दुबे लिखित है। यदि आपको हमारा यह कोणार्क खंड काव्य पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।